यह कहानी है एक गर्भवती गाय गंगा की है। मोहन नाम का एक किसान था। उसके पास दो गायें थी, गंगा और चांदनी। चांदनी दूध दे रही थी और गंगा गर्भवती थी। मोहन चांदनी का दूध बेचकर कमाई करता था और इसीलिए उस पर हमेशा मेहरबान रहता था। मगर गंगा दूध नहीं देती थी, इसीलिए मोहन उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। लालची और निर्दयी मोहन चांदनी को अच्छा खाना खिलाता था, मगर बेचारी गर्भवती गंगा के आगे सूखी घास डाल देता था। इसीलिए गंगा हमेशा दुखी रहती थी। गंगा दुखी होकर चांदनी से बोली, चांदनी बहन, देखो तो ये मोहन कितना लालची है। मैं इसे दूध नहीं देती तो मुझे सूखी घास खाने को देता है, और तुम दूध देती हूँ इसीलिए ये तुम्हें अच्छा खाना देता है। गंगा बहन, तुम दुखी मत हो। जब तुम्हें बच्चा पैदा होगा और तुम इसे दूध पीने लगोगी, यह तुम भी अच्छा खाने को देगा। तब तक पता नहीं मैं मरूंगी या बचूंगी। इस तरह भूखी प्यासी रहकर कब तक जिंदा रह पाऊंगी बहन। ये कहकर बेचारी गंगा की आंखें छलक आती है। चांदनी से गंगा का रोना नहीं देखा जाता, तो वो गंगा को समझाते हुए कहती है, गंगा, रो मत मेरी बहन, तुझे कुछ नहीं होगा। सुनिए, दिनेश लालची और निर्दय है, तो क्या हुआ, इसकी घरवाली सुमन तो दयालु है ना। देखना, वह तुम्हारे बारे में जरूर कुछ सोचेगी। मोहन जितना लालची और कठोर आदमी था, उसकी पत्नी राधा उतनी ही दयालु और कोमल हृदय थी। एक दिन वह मोहन को गंगा के आगे सूखी घास डालते देखती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह मोहन से कहती है, आप ही कितने लालची और कठोर हो। इस गौरा को तो पौष्टिक आहार खाने को देते हो, और इस बेचारी गर्भवती कपिला को बस सूखा चारा, और वो भी पेट भर नहीं। अरे मैं क्या कोई धन्ना सेठ हूँ जो इस गर्भवती गाय को मुफ्त में अच्छा खाना खाने को दूं। अरे ये कौन सा भी दूध देती है। चांदनी तो दूध देती है, दूध इसीलिए उसे पौष्टिक आहार खिलाना जरूरी है। पर यह गर्भवती है, इसका और इसकी कोख में पल रहे बच्चे की सेहत का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है। सूखी घास खाने से ये और इसका बच्चा मर नहीं जाएंगे। चांदनी के दूध से होने वाली आमदनी मैं इसके खाने पर नहीं लुटा सकता। यह कहकर मोहन चला जाता है और राधा गंगा की तरफ देखती है, तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। राधा को गंगा पर बहुत प्यार आता है और वह स्नेह से गंगा का माथा सहला हुए कहती है, रो मत गंगा, मैं जानती हूँ कि तू गर्भवती है, और इस हालत में तेरी और तेरे बच्चे की सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। सुन ले, मैं तेरी रस्सी खोल देती हूँ। जा तू चांदनी के साथ खाना खा ले। यह कहकर राधा गंगा की रस्सी खोल देती है और गंगा चांदनी के खाने में मुंह मारने लगती है। यह देख चांदनी बहुत खुश होती है और कहती है, गंगा बहन, तू पेट भरकर खाना खा ले, तेरा बच्चा भूखा होगा नहीं। नहीं नहीं बहन, मैं पेट भरकर खा लूंगी। तो तू क्या खाएगी? मैं तो बस इतना ही खाऊंगी कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को थोड़ा पोषण मिल जाए। उस दिन के बाद मोहन जैसे ही चांदनी और गंगा को चारा डालता, राधा चुपके से गंगा की रस्सी खोल देती और गंगा चांदनी के साथ थोड़ा पौष्टिक खाना खा लेती। फिर कुछ देर बाद राधा आती और गंगा को फिर से उसके खूंटे पर बांध जाती। मगर चांदनी को पूरी खुराक न मिलने पर वह कम दूध देने लगती है। इससे मोहन का माथा ठनक जाता है और वह सोचता है, क्या बात है, भरपूर खुराक खाकर भी चांदनी कम दूध देने लगी है। आखिर इसे हो क्या गया है? ऐसा होना तो चाहिए नहीं। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कोई गड़बड़ नहीं है, दूध तो कम ज्यादा होता ही रहता है, ना आप चिंता ना करें।
चांदनी 2-4 दिन में पहले की तरह दूध पर आ जाए। मोहन राधा के यह कहने पर बात को भूल तो जाता है, मगर फिर एक दिन गंगा को चांदनी के साथ खाना खाते देख लेता है। गंगा को चांदनी का खाना खाते देख मोहन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, अरे इस कमबख्त को किसने खोल दिया? इसकी यह मजल की चांदनी का खाना खाए। थोड़ा खाना खा भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। ये भी हमारी ही गाय, कल को ये भी तो दूध देगी। कल को दूध देगी ना, फिर आज अच्छा खाना क्यों खाए? आज से पूरे 4 दिनों तक इसे सूखी घास भी खाने को ना दूंगा, तब अकल ठिकाने आएगी। इतने निर्दय मत बनिए, गौ माता है और वह भी गर्भवती, इसे भूखी प्यासी रखा तो पाप लगेगा। अरे जो लगना है लग जाए, पर इसे सजा तो मिलेगी। और सुनो, जो तुमने इसे खाना दिया तो तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा, समझी? कपिला को उसके खूंटे पर मजबूती से बांध देता है। बेचारी गर्भवती गाय खाना न मिलने पर 2 दिन में ही कमजोर हो जाती है और उसे अपने बच्चे की चिंता सताने लगती है। चांदनी बहन, इस मोहन ने तो मुझे मारने की ठान ली है। मुझे और एक दिन खाना ना मिला तो समझ मैं और मेरा बच्चा तो मर ही जाएंगे। यह कहकर गंगा रोने लगती है, तो चांदनी से उसका रोना देखा नहीं जाता। चांदनी उसे तसल्ली देते हुए कहती है, कपिला बहन, रो मत, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। यहाँ से ना कुछ दूर एक जंगल है, तुम वहाँ चली जाओ। पर इस रस्सी से छुटकारा मिले तभी तो जा सकूंगी। मैं तो इतनी कमजोर हो गई हूँ कि रस्सी भी नहीं तोड़ सकती। पर मुझ में बड़ी ताकत है, लाओ तुम्हारी रस्सी में तोड़ देती हूँ। यह कहकर चांदनी अपने मजबूत सींग से खूंटे पर बंधी रस्सी को तोड़कर गंगा को आजाद कर देती है और कमजोर गंगा किसी तरह उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अच्छा बहन चांदनी, मैं चलती हूँ। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना गंगा। ख्याल तो अब भगवान ही रखेगा बहन, जिंदा रही तो कभी जरूर मिलूंगी। यह कहकर गंगा घर से निकल ले और धीरे धीरे चलते हुए जंगल में आ जाती है। जंगल पहुंचकर गंगा खुश हो जाती है और कहती है, अरे यहाँ तो पानी का तालाब भी है और आसपास हरी हरी घास भी खड़ी है। पहले तो मैं पेट भरकर हरी घास खाऊंगी और फिर पानी। यह कहकर गंगा पेट भर घास चढ़ती है और फिर तालाब में पानी पीकर वहीं एक पेड़ के नीचे अपना आश्रय बना लेती है। इधर गंगा के जाते ही मोहन अचानक बीमार पड़ जाता है। उसकी हालत बिगड़ती जाती है। वैद्य जी उसकी बीमारी को गंभीर बीमारी बताते हुए कहते हैं, मोहन बेटा, तेरी बीमारी बड़ी गंभीर बीमारी है, पर मेरे पास इसकी दवाई है। उस दवाई से मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना वैद्य जी? हाँ, हो जाएगा। ये कुछ गोलियां है बेटा, शाम 2-2 गोलियां गाय के दूध के साथ खा लेना, पर खाना गाय के दूध के साथ ही, वरना बिल्कुल ना खाना। हमारे घर में तो गाय दूध देती है वैद्य जी। बस बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता हूँ। कुछ देर बाद राधा गाय का दूध लेकर आती है और मोहन उस दूध से गोली खाने की सोचता है, मगर वह जैसे ही दूध का गिलास हाथ में लेता है, दूध अचानक से फट जाता है और मोहन से कहता है, अरे यह क्या राधा, दूध तो फट गया, पर दूध तो ताजा था, फिर फट कैसे गया? रुको, मैं और दूध लेकर आती हूँ। यह कहकर राधा और दूध लेकर आती है, मगर मोहन के हाथ में आते ही वह भी फट जाता है। राधा जितनी बार दूध लाती है, उतनी ही बार दूध फट जाता है। यह देख मोहन परेशान हो उठता है और हैरानी से पूछता है, आखिर यह हो क्या रहा है? राधा, दूध इस तरह फट क्यों जाता है? ये तो भगवान ही जाने क्या हो रहा है। हो सकता है हमारा दूध खराब हो,
आप धीरज रखिए, मैं पड़ोस से दूध लेकर आती हूँ। पड़ोस से दूध लेकर आती है तो मोहन का हाथ लगते ही वह भी फट जाता है। फिर तो राधा जिस भी गाय का दूध लाती है वही फट जाता है। मोहन दवाई ही नहीं खा पाता और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अब मैं ना बच पाऊंगा। पता नहीं भगवान मुझे किस पाप की सजा दे रहा है। राधा, और सताओ गौ माता कोट। आप मानो या ना मानो, ये गंगा पर जुल्म ठने की ही सजा मिल रही है। आपको बेचारी पता नहीं जिंदा भी है या मर गई। पैसे के लालच में आकर मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठा। मुझे गौ माता को सताना नहीं चाहिए था। यह कहकर मोहन फूट फूट कर रोने लगता है। फिर समय बीतता जाता है और एक दिन गंगा जंगल में एक स्वस्थ और सुंदर बछड़े को जन्म देती है। अपने नटखट बछड़े को देखकर गंगा सोचती है, बहुत प्यारा और नटखट बेटा है मेरा, पर इसे लेकर जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं है। किसी दिन बाघ या शेर का शिकार बन सकता है। क्यों ना इसे लेकर अपने घर वापस चली जाऊं। अब तो मैं दूध देती हूँ, इसीलिए मोहन मेरी और मेरे बच्चे की अच्छे से देखभाल भी करेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। यही सोचकर गंगा अपने बछड़े को लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। गंगा घर आकर सबसे पहले चांदनी से मिलती है। चांदनी उसे और उसके बच्चे को देखकर फूली नहीं समाती और खुशी के मारे उसकी आंखें छलक आती हैं। वह गंगा से कहती है, गंगा बहन कैसी हो? मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती थी। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी बहन। अरे वाह, तुम्हारा बेटा तो बहुत प्यारा है। हाँ बहन। गंगा यह कह ही रही होती है कि तभी दिनेश आकर सीधे कपिला के पैरों में गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना गौ माता, मैंने तुम पर बड़े अत्याचार किए हैं। यह कहकर मोहन रोने लगता है। उसे रोते देख गंगा की भी आंखें भर आती हैं। गंगा उसे माफ कर देती है। यह सब देख राधा बहुत खुश होती है।